महाराष्ट्र में पल पल बदलते सियासी माहौल के बीच कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। कब कौन सा नेता किस दल के साथ हो जाए ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं कब दोस्त हो जाए पता नहीं। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं और कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो कई बार लगते रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये शिवसेना को मजबूत करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बात हो रही है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर कि क्या दोनों साथ आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना और एनसीपी में फूट की खबरों के बाद अब कांग्रेस के अंदर भी एक तरह का डर पैदा हो गया है। कहीं अगली बारी उनकी तो नहीं है, उनकी पार्टी में तो नहीं फूट हो जाएगी। ये कहा भी जा रहा था कि अब कांग्रेस में भी फूट हो सकती है, दावा भी किया जा रहा है। अशोक चव्हाण एनसीपी की बगावत से कुछ ही दिनों पहले अजीत पवार से मिले थे। खैर, टूट की इन खबरों के बीच में दो भाइयों के एकजुट होने की कोशिशों की भी खबर सामने आ रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के करीबी अभिजीत पानसे अचानक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत से मिलने सामना कार्यालय पहुंचे। इसके बाद राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई के बांद्रा में स्थित ठाकरे निवास मातोश्री चले गए। पानसे राज ठाकरे से मिलने उनके दादर स्थित निवास शिवतीर्थ पहुंचे। दोनों ने चर्चा को लेकर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। अभिजीत पानसे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो पर्सनल कामों से संजय राउत से मिलने आए थे। संजय राउत ने ही उन्हें राजनीति में लॉन्च किया था। अभिजीत पानसे ने कहा कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन करवाऊं। मैं राज ठाकरे का कट्टर सैनिक हूं। इस पर खुद राज और उद्धव साहब बात करेंगे। संजय राउत से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उनके घर जाने वाला था, पता लगा कि वो सामना कार्यालय में है तो यहीं चला आया। अभिजीत पानसे ने किसी भी तरह से राजनीतिक चर्चा होने से इनकार किया, लेकिन जब दो राजनीतिक व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो ऐसा नहीं माना जाता कि एक अनौपचारिक मुलाकात है। माना जाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होगा। अभिजीत पानसे से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि दोनों भाइयों को साथ आना चाहिए, तो पानसे ने कहा कि मेरे चाहने से क्या होता है। राज ठाकरे ने पहले ही कहा है कि उन्हें आज की गठबंधन वाली राजनीति में कोई रस नहीं है। जहां जनता वोट किसी को देती है, बाद में राज कोई और लोग करने लगते हैं। आपको बता दें, जैसे ही राज और उद्धव के साथ आने की फिर से संभावनाएं दिखने लगी हैं, मुंबई और ठाणे में इसके समर्थन में पोस्टर और बैनर भी लग गए हैं। इन संभावनाओं को लेकर आशाएं व्यक्त की जा रही हैं। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस राज्य की अकेली ऐसी पार्टी है जो गठबंधन करती तोड़ती नहीं रहती है। और राज ठाकरे महाराष्ट्र का भविष्य हैं, ये बात भी उनके मनसे के नेता कह रहे हैं। राज्य की जनता भी उनके पीछे खड़ी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि अभिजीत पानसे की संजय राउत से क्या बात हुई है, राज ठाकरे ने ऐसा प्रस्ताव भेजा या नहीं। लेकिन 2014 और 2017 में राज ठाकरे ने इस तरह का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे को भेजा था। तब उद्धव ठाकरे ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। राज और उद्धव के संभावित गठबंधन को लेकर तेजी से उड़ी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि पहले मातोश्री में तीसरी मंजिल पर बैठी रश्मि भाभी को ही ये प्रस्ताव स्वीकार होगा कि नहीं, यही बड़ा सवाल है। दोनों भाभियों की तरफ से बातें मंजूर होंगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी, इसलिए अभी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है। नितेश राणे इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, ठाकरे परिवार पर भी कई बार वो बातें कहते हैं। लेकिन देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प समीकरण है जो महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी संभावनाओं से इनकार क्यों नहीं किया जा सकता, इस पर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। दरअसल राज ठाकरे उस वैक्यूम को देख पा रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे की अनुपस्थिति को दिखाता है। उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि पार्टी में वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, एक किनारे हो गए हैं। राज ठाकरे ने पहले ही कहा कि शिवसेना की जो स्थिति हुई है, एकनाथ शिंदे अगर इस शिवसेना को ले गए हैं तो ये उनकी ताकत नहीं है, एकनाथ शिंदे में इतनी शक्ति नहीं है। ये उद्धव ठाकरे की कमियां हैं, गलतियां हैं, जिसकी वजह से ये फूट हो पाई है। राज ठाकरे में हमेशा से बाला साहब ठाकरे के अंदाज को देखा गया है। उनको उनका बहुत ही नेचुरल उत्तराधिकारी माना जाता था। ये माना जाता था कि वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ये बात अलग है कि उनके पार्टी में रहते रहते ही उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बना दिया गया था। आप इसको भी देखिए, अब काफ़ी समय हो गया, 1 दशक से ज़्यादा की राजनीति जो है राज ठाकरे अपनी पार्टी के साथ भी कर चुके हैं। वो देख चुके हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उनको क्या मिला है। देखिए, सत्ता से तो बहुत दूर है। हाँ, अपनी छवि की जहाँ तक बात है तो एक अकेले नेता के नाते उन्होंने न सिर्फ अपने संगठन को खड़ा किया है, बल्कि अपनी इमेज को भी उन्होंने बरकरार रखा। कभी उत्तर भारतीयों का मुद्दा उठाया, कभी अजान का मुद्दा उठाया, लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया। ये मुद्दे खासे चर्चा में महाराष्ट्र की राजनीति में आते रहे। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे से मुलाकात करते रहे। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राज ठाकरे का एक बड़ा असर है। लेकिन राज ठाकरे को जब तक कोई ब्रांड नहीं मिलता या वो किसी बड़ी पार्टी के साथ में नहीं दिखाई पड़ते हैं, तब तक बात बनती भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अल्टीमेटली बात होती है कार्यकर्ताओं की, बात होती है
लोगों के वोट लेने की। राज ठाकरे के अपने चेहरे पर उतने वोट नहीं मिलते हैं जितने उद्धव ठाकरे, देखिए बहुत स्पष्टता से कहा जा सकता है, आप भी अपनी राय रखिएगा, उद्धव ठाकरे के मुकाबले राज ठाकरे ज़्यादा अपीलिंग चेहरा रहे हैं शिवसेना में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब उद्धव ठाकरे शिवसेना में रहे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चला रहे थे राज ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे ज़्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। यानी शिवसेना की अपनी ताकत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिवसेना के साथ अगर राज ठाकरे आते हैं तो ये एक डबल डोज होगी, ये सचमुच एक डबल इंजन दिखाई पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अभी जब इतना ऑक्यूपाइड हो गया है एनडीए का गठबंधन, जिसमें एनसीपी भी है, शिंदे गुट, एनसीपी यानी अजीत पवार गुट वाली एनसीपी है, शिंदे गुट है जो शिवसेना को ले गए अपने साथ में, और बीजेपी तो है ही जिनके लिए गाये बगाए राज ठाकरे अपने अंदाज में बयान देते रहे। वो हमेशा ऐसा लगता है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, लेकिन जब लपेटना होता है तो सबको लपेट देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी तक पर टिप्पणी कर देते हैं। तो ये राज ठाकरे का अंदाज है। और राज ठाकरे के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, वैसे भी संख्या बल के आधार पर उनकी वो स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी, और महाविकास आघाड़ी में भी कांग्रेस को और एनसीपी को एक तरफ कर दिया जाए, क्योंकि एनसीपी का अपना संघर्ष चल रहा है, कांग्रेस की अपनी राजनीति है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे यदि दोनों मिलकर महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरते हैं, ये बहुत प्रभावशाली कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप अपनी राय इस पर जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।